ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के चारों धाम के तीर्थों में से एक है। कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। इसका एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं होती है। इसे पुरी के अलावा देश व विदेश के कई हिस्सों में भी निकाली जाती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुड़िचा मंदिर ले जाया करते थे। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू होता है। इसके अलावा कहते हैं गुड़िचा मंदिर में स्थित देवी भगवान कृष्ण की मासी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ साथ रथ भिजवाते हैं। कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा करते हैं। कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रासलीला सुनाने को कहती है। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला के बारे सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो उसे कृष्ण बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती है। तभी वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। तीनों को एक साथ देख वे प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहे। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के द्वारा इन तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा इतिहास। कहते हैं श्री कृष्ण की मौत के पश्चात जब उनके पार्थिव शरीर को द्वारिका लाया जाता है, तब बलराम अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होते हैं। श्री कृष्ण के शरीर को लेकर बलराम समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी कूद जाती है। इसी समय भारत के पूर्व में स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें स्वप्न में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाए और श्री कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। राजा का सपना सच हुआ। उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गई, लेकिन अब वह सोच रहा था कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। माना जाता है कि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले वे सभी से बोलते हैं कि उन्हें काम करते वक्त परेशान नहीं किया जाए, नहीं तो वे बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने हो जाने के बाद मूर्ति नहीं बन पाती,
तब उतावलेपन के चलते राजा इंद्रदविमुना बढ़ई के रूम का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती, लेकिन राजा ऐसे ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। एक राजसी जुलूस 3 विशाल रथों में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का हर साल मूर्तियों के साथ निकाला जाता है। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा हर 12 साल के बाद बदली जाती है। जो नई प्रतिमा रहती है वह भी पूरी बनी हुई नहीं रहती है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जगन्नाथपुरी के रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है। इसे हर साल नए तरीके से बनाया जाता है। इसे बनाने में कई लोग लगते हैं, फिर इसे सजाया भी जाता है। श्री जगन्नाथ जी का रथ 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं, जिसका व्यास 7 फीट का होता है। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा गरुड़ करता है। इस रथ को द्वारका चलाता है। रथ में जो झंडा लहराता है उसे त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं। इसमें 4 घोड़े होते हैं। इस रथ में वर्षा, गोवर्धन, कृष्णा, नरसिंहा, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान व रुद्र विराजमान रहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे शंखचूड़ा नागनी कहते हैं। बलराम का रथ 43 फीट ऊंचा होता है। इसमें 14 पहिए होते हैं। इसे लाल, नीले, हरे रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। इसकी रक्षा वासुदेव करते हैं। इसे मताली नाम का सारथी चलाता है। इसमें गणेश, कार्तिक, सर्वमंगला, प्रैलाम्बरी, हटायुध्य, मृत्युंजय, नातांबरा, मुक्तेश्वर, शेषदेव विराजमान रहते हैं। इसमें जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे बासुकी नागा कहते हैं। सुभद्रा का रथ 42 फीट ऊंचा होता है। इसमें 12 पहिए होते हैं। इसे लाल काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करता है। इसमें सारथी अर्जुन होता है। इसमें नंद बिंग झंडा लहराता है। इसमें चंडी, चामुंडा, उग्रतारा, वन दुर्गा, शूली दुर्गा, वाराही, श्यामकली, मंगला, विमला विराजमान होती हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे स्वर्णचूड़ा नागनी कहते हैं। इन तीनों रथों को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार इस रथ को खींचना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वो समय होता है जब जगन्नाथ जी को करीब से देखा जा सकता है। रथ यात्रा गुड़िचा मंदिर पहुंचती है। अगले दिन तीनों प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। फिर एकादशी तक वे यहीं रहते हैं। इस दौरान पुरी में मेला लगता है। तरह तरह के आयोजन होते हैं। महाप्रसाद की बिक्री होती है। एकादशी के दिन जब इन्हें वापस लाया जाता है उस दिन वैसे भी भीड़ उमड़ती है। उस दिन को बहुंडा कहते हैं। जगन्नाथ की प्रतिमा अपने मंदिर के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है। साल में एक बार ही इन प्रतिमा को इनकी जगह से उठाया जाता है। रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश के कई हिस्सों में होता है। भारत देश के कई मंदिरों में श्री कृष्ण की प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाता है। विदेश में इस्कॉन मंदिर के द्वारा रथ यात्रा का आयोजन होता है। 100 से भी ज़्यादा विदेशी शहरों में इसका आयोजन होता है, जिसमें से मुख्य डबलिन, लंदन, मेलबर्न, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, टोरंटो, मलेशिया, कैलिफोर्निया है। इसके अलावा बांग्लादेश में रथ यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन होता है, जो एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है जगन्नाथ भगवान के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।